हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए होने वाली है। एक्वेरियस टॉपिक रहेगा आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन है जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया, आपके पर्सन की इस टाइम पे आपके लिए क्या एनर्जी है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या वो आपके लिए आगे किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं करेगी, जितनी मैच करे उतनी रखिए। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद मेंटली प्रिपेयर होकर ही आप व्हाट्सएप पे आइए। रीडिंग फ्री नहीं है और नंबर को चेक करने की कोशिश मत करिए, नंबर ठीक है। आप में से कुछ लोग मैसेज करते रहते हैं, लंबी लंबी कन्वर्सेशन करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ना अपना टाइम वेस्ट करिए ना हमारा टाइम वेस्ट करिए। तो चलिए एक्वेरियस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पाइराइट के बारे में बताना चाहूँगी। धन संबंधी मामलों के लिए बेस्ट है। आप शॉप में जाके रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसके अलावा माला भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, रिंग भी ले सकते हैं। ग्रीन जेडे स्टोन है जो आपके काम को, आपकी हेल्थ को बहुत बेस्ट करता है। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। इसकी माला भी बेस्ट रहती है जिसमें आप बुध के मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को और आपके धन संबंधी मामलों को अच्छा रखेगा। तो चलिए एक्वेरियस रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। एक्वेरियस कुंभ राशि, सबसे पहले चेक करेंगे आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते। प्लीज एंजल गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि जिनको ध्यान में रख के इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस वीडियो है, आप तक जब भी पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताया कीजिए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि के पर्सन उनसे बात करनी बंद क्यों करी। इस ओपेंस रिवर्स में आया है जो कि इसी चीज़ को बताता है कि बातचीत में क्लैरिटी थी ही नहीं। वो जो कहना चाह रहे थे उसको नहीं कह पा रहे थे, वो जो कहते थे आप उससे अलग समझते थे, आप जो कहते थे सॉरी वो उससे अलग समझते थे। तो किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी यहाँ पे एक तरह से नहीं थी। कहना चाहते थे, आप भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, वो अपनी बात आपके आगे रखना चाहते थे, वो भी बहुत सारी बातें रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कह पाए। एक कम्युनिकेशन का कम होना या बीच में किसी भी तरीके का अवरोध होना ये रीजन बना। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा रखना, छोटी छोटी बातों को इशू बनाना, या ये कहिए कि हाँ मैं ही सही हूँ, अपनी ही बात को ऊपर रखना और दूसरे की बात को थोड़ा सा कम अंडरस्टैंड करना। ये बोर एनर्जी हो सकती है कि कोई बात अगर आपने कही, किसी भी वे में कही हो, तो उसका अफसाना बन जाएगा, तुरंत वो बात जो है वो बात भी बाद में बदल जाएगी। या तो आप जी जी करते रहिए किसी के आगे कि हाँ जी आप सही हैं, हाँ जी आप सही हैं, तो चलेगा। अगर आपने अपना पक्ष रख दिया दूसरे को गलत बता के, तो वहीं पे इस बात का झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बंदा आपसे प्यार नहीं करता या ऑनेस्ट नहीं है। डेफिनेटली ऑनेस्ट है, प्यार भी करता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक वैचारिक मतभेद, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन से आपके कुछ इसी तरीके के वैचारिक मतभेद रहे होंगे। कुछ और देखते हैं आगे। प्लीज एंजल गाइड कीजिए। चलिए, टू ऑफ पेंटिकल, जब कोई भी सिचुएशन बीच में होती है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका फैमिली हो, दूसरे का फैमिली हो, चाहे आपका करियर हो या आपकी ईगो हो, कुछ भी चीज़ें अगर बीच में है तो मामला डावाडोल ही रहेगा। यहाँ मुझे कुछ फाइनेंशियल इशू भी नज़र आए हैं कि कुछ चीज़ों को मैनेज करने में आपके पर्सन को आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। देखिए एनर्जी वाइस वर्सा होगी, जिसकी स्ट्रांग होगी वो निकल के आएगी। ये हम बात कर रहे हैं कि बात करना क्यों बंद किया, क्या चीज़ थी आप लोगों की, कौन सा अवरोध था जो आप लोगों के बीच में आया।
तो यहाँ पे कुछ दो चीज़ें थी जिनके बीच में आपके पर्सन जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो रही थी। उनका जॉब और करियर भी हो सकता है, पैसे का मुद्दा भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे तो पता चल ही रहा है कि कम्युनिकेशन जो था वो आप लोगों के बीच में बेस्ट नहीं था। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए थोड़ा सा कुछ और। देखिए द मून रिवर्स में आया है। क्लैरिटी ना मिलना, टोटली क्लैरिटी नहीं थी आपको इस रिलेशनशिप में, ना आपके पर्सन को। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इस रिश्ते के बीच में कोई और आ रहा है, या यही सोच आपके पर्सन की भी हो सकती है कि इस रिश्ते के बीच में कोई और आ रहा है। किसी भी तरह की मेंटल क्लैरिटी का ना मिलना इस चीज की बहुत बड़ी वजह रही, जिसका मुझे लगता है कि दूसरों ने आपके रिश्ते का फायदा उठाया। दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा जो है वो फायदा हमेशा उठा के ले जाता है। अगर आपको किसी से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जो भी कुछ है आप उसी पर्सन से कहिए, उसी से बोलिए। किसी थर्ड पार्टी को अगर आप कुछ भी बात बीच में बोलते हैं तो उसका अफसाना बन जाएगा और वो आपकी बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही चीजें हुई, कुछ चीजें आप लोगों के बीच में थी, चाहे जॉब करियर हो चाहे पर्सन हो, कुछ भी है वो आपके ना, ये जो आपकी बातचीत बंद हुई इसकी वजह बनी। जब हमें किसी भी तरीके की मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती, हम एक चीज को सोचते रहते हैं। देखिए रिवर्स में है, रिवर्स में ये आया है आपका। ये कार्ड वैसे भी बहुत पॉजिटिव तो देखिए होता नहीं, ये यही बताता है कि चीज़ें जो हैं वो आपको किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। आप एक छोटी सी चीज़ पे भी ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। छोटा सा मुद्दा है, उसको सॉर्ट आउट नहीं करना है, बस उस पर बीच में बोलते रहेंगे, उस बात को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि वो छोटी सी बात जो है वो बहुत ही बड़े लड़ाई झगड़े का या रिश्ता टूटने का कारण बन जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर करी कि आपके पर्सन की आपसे बातचीत क्यों नहीं हो रही है, कौन आपके बीच में आया, इस चीज को चेक करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, कौन इनके बीच में आया, क्या ऐसी चीज थी कि इनकी बात तो बंद हुई, क्लैरिटी नहीं मिली। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज एंजल गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि को, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए बातचीत बंद होने का ही ये कार्ड है, ये अपने फ्यूचर की चिंता को भी बताता है। ये कार्ड बोलता है फ्यूचर की भी बहुत चिंता रही, कुछ बातें आपके पर्सन ने अपने दिल में बिठा के रख ली, कुछ बातें आपने बिठा के रख ली। सीधी सीधी एक शब्द में अगर बयान किया जाए, आप लोगों का एक कम्युनिकेशन जो है वो बेटर नहीं था। ना आप उनकी बात को समझ पाए, ना वो आपको समझा पाए, ना आप अपनी बात समझा पाए। एक चिंता फिकर, अगर आप दिल में कुछ चीजों को बिठा के रख रहे हैं और बातचीत आप बंद कर रहे हैं कि हम तो बोलेंगे ही नहीं, दूसरा बोलेगा तो ही चीजें ठीक होंगी, दूसरे को ही क्लैरिटी देने दीजिए, हम क्यों बोलें। एक ईगो भी मुझे लगता है इसमें रहा बीच में कि हम क्यों बातों को सही करें, दूसरा अपने आप उस बातों को सही कर लेगा। तो देखिए दूसरा पैसे का भी मुद्दा रहा होगा, और यहाँ पे फ्यूचर भी मुझे लगता है कि फ्यूचर की भी कुछ चिंताएं रही हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये साइन हो सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के जो आप लोगों के बीच में आया। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कोई आपका करीबी हो सकता है। ये इंसान एक ऐसा इंसान जो कि आपको फाइनेंशियली एडवाइस देता हो, आपके साथ में वर्क कर रहा हो सकता है, आपके साथ में स्टडी कर रहा हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका कोई बहुत करीबी बंदा हो सकता है जो आपको ये चीज़ें समझा रहा हो कि भाई ऐसा है, इसके साथ में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है, और आपने आंख बंद करके उस चीज के ऊपर यकीन किया। 4 नंबर का कार्ड है, राहु का नंबर है। आपकी कुंडली में भी कहीं कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया। राहु का इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पे काफी हद तक नजर आ रहा है। देखिए ग्रह भी मेन होते हैं, ग्रहों के हिसाब से ही चीजें एक्टिवेट होती रहती हैं। तो ये कारण है। अभी देख लेते हैं कि इस टाइम पे जो है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि जिनको ध्यान में रख के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इस टाइम पे इनके लिए क्या है।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है ब्रेकअप है आपका, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ऑलमोस्ट ये रिश्ता टूट चुका है, इसमें अब कोई स्कोप नहीं है। एक्शन के मोड में ये आया है कि उन्हें लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अब कोई करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। जस्टिस का कार्ड है। ऑब्वियस आपके पर्सन ये जरूर चाहते हैं कि न्याय उनके साथ भी हो और आपके साथ में भी हो। उनको ये भी लगता है कि भाई मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसा मैंने अच्छा व्यवहार किया उसका मुझे 0%, बिल्कुल 1% भी नहीं मिला, मुझे 0% मिला है और अब कुछ नहीं हो सकता है, ये रिश्ता जो है वो खत्म हो गया है। हाँ, ये एक होप जरूर आपके पर्सन बना के रखे हैं कि काश कोई करिश्मा हो जाए और ये चीजें जो हैं अच्छी हो जाएं, बेटर हो जाएं, बढ़िया हो जाएं। एक्शन के मोड में तो नहीं लग रहे हैं आपके पर्सन। एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। इस डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस को और इनके पर्सन के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। सोच समझ के आगे बढ़िए। डिवाइन गाइडेंस यही कहती है अपने मन की आवाज को सुनिए, क्या सही है क्या गलत है आपको सब कुछ पता रहता है। अपने मन की आवाज को सुनिए, सही गलत को पहचानिए, थोड़ा सा ठंडे मन से ठंडे दिमाग से सोचिए। जब भी कुछ गलत होता है तो हम बुरी बातों को ज्यादा याद करते हैं और बार बार रिपीट करके याद करते हैं। ऐसा नहीं है, जब प्यार का रिश्ता होता है तो कभी कुछ अच्छे पल भी आपके उनके साथ में बीते होंगे। अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए, अच्छी अफर्मेशन कीजिए। आप यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी बताऊं तो राहु और चंद्रमा की आप रेमेडी कीजिए। आपको शिव जी के मंत्र का जाप करना है और कच्चे दूध में अगर आप काले तिल डाल के आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, अगर ये नहीं तो शहद अर्पित करते हैं, तो ये इसकी रेमेडी है, आपके रिलेशनशिप को बेहतर करेगी और आगे आने वाले भी जो आपके रिलेशनशिप होंगे वो भी बेहतर होंगे। एक क्लिकेबल डेट निकालते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। कंफ्यूजिंग डिप्रेशन वाला वर्क हो रहा है आपका, आपको सबसे पहले रेमेडी करनी है, इसलिए मैं अब दूसरा कार्ड क्लिकेबल डेट का नहीं निकालूंगी। इसमें आया है कंफ्यूजिंग वर्क हो रहा है आपका, जो आपको डिप्रेशन दे रहा है, डिप्रेशन इन वर्क। आपके किसी भी काम में, किसी भी सोच में आपके काफी डिप्रेशन आ रहा है। चंद्रमा की रेमेडी जरूर कीजिए, रात को चंद्रमा के मंत्र का जाप करके ही आप सोया कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है और मेरी लाइफ में आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकूं। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए एक्वेरियस। कितनी रेजोनेट करी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, सबके कमेंट पढ़ते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड है। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि मेंटली प्रिपेयर होकर ही व्हाट्सएप पे आया कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।